हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आइए। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप लोग सबके बहुत सही होगा। मैं भी बहुत सही हूँ। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है आज का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्यार से इसको अपन बुलाएंगे BRS। टॉपिक का नाम क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्यार से इसको बुलाएंगे BRS। क्या ये इजी है? ना, ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट है। क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर ये गिफ्ट है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आप कॉपी निकालो और लिखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और करें हम लोग स्टार्ट। आइए जी, श्री गणेश कर रहे हैं। मान के चलिए अपने पास एक साहब है, उनका नाम है गोलू। गोलू साहब ने एक अकाउंट खोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने एक अकाउंट खोल लिया। अब जब जब इनका अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा, जब जब इनके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा, विड्रॉ होगा, कहां लिखेंगे? बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कहां लिखेंगे? कैश बुक में। अब अगर कोई बच्चा कैश बुक नहीं किया है ना, तो उनको प्रणाम। पहले आप कैश बुक कर लीजिए, थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए। कैश बुक में अगर नहीं भी किया तो ऐसा समझ लो, अरे यार हटो। कैश बुक अगर नहीं भी किया तो ऐसा समझ लो कैश बुक में कुछ भी नहीं है। कैश बुक क्या है मुन्ना? कैश और बैंक का कंबाइंड लेजर है। कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर है। कैश बैंक डिस्काउंट। कैश बैंक डिस्काउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप इधर लिखेगा डिंग 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 डिंग। जब जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करेगा, बैंक से पैसा घटेगा, आप इधर लिखेगा डिंग 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 डिंग। क्लियर है क्या? मतलब सर, जब जब हमारा बैंक बढ़ेगा वो डेबिट होगा। हाँ। जब जब हमारा बैंक घटेगा क्या वो क्रेडिट होगा? हाँ। तो कैश बुक के अंदर गोलू साहब अपना बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। चलो जी। अब बैंक क्या करेगा? बैंक भी एक चीज बनाता है कॉल्ड पासबुक। हाँ हाँ हाँ, हमने सुना है भैया, देखा भी है। पापा हमारे वीक में एक बार जाते हैं बैंक पासबुक को अपडेट कराने के लिए। इतना सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है कि वीक में एक बार जाना पड़ रहा है। भैया कभी कभी मंथ में भी जाते हैं। चलो आओ जी। तो बैंक का भी एक साइड होता है डिपॉजिट वाला साइड, और एक होता है विड्रॉल वाला साइड। आप जब जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक इधर लिखता है डिंग 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 डिंग। जब जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक इधर लिखता है डिंग 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 डिंग। चलो, ये क्लियर है? तो ये तो समझ में आ रहा है। कैश बुक और पासबुक। कैश बुक बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं, बोले तो मैनेजमेंट बना रहा है। पासबुक कौन बना रहा है? पासबुक बना रहा है आपका बैंक। पासबुक बना रहा है आपका बैंक। जब जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, आप कैश बुक में लिख रहे हो, बैंक पासबुक में लिख रहा है। अब क्या आपका पासबुक और कैश बुक हमेशा मैच करेगा? हमेशा मैच नहीं करेगा। हमेशा मैच नहीं करेगा। यूजली मैच करेगा, लेकिन हमेशा मैच नहीं करेगा। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस आएगा। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस आएगा। भैया ऐसा कैसा डिफरेंस आएगा? मान के चल, इसमें 10 लाख और इसमें 8 लाख। कैश बुक का बैलेंस शो कर रहा है 10 लाख का, और पासबुक का बैलेंस शो कर रहा है 8 लाख का। ये पॉसिबल कैसे है? अरे है रे पॉसिबल, पर कैसे? अभी बताऊंगा। अभी मान लो कि पॉसिबल है, तो अगर दोनों में डिफरेंस आया, अगर इधर 10 लाख इधर 8 लाख, तो डिफरेंस कितने का रे बाबा? 2 लाख का। तो ये 2 लाख हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, कहां दिखाएंगे? ये 2 लाख का पता किधर से चलेगा? ये चलेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग लिखते हैं डिफरेंस। कैश बुक और पासबुक के बीच में अगर डिफरेंस रहेगा ना, तो वो डिफरेंस कहां लिखेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस रहेगा ना, तो उसको कहां लिखेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। बुद्धि में जा रहा है? ठीक है। पर भैया रीजन रहेगा क्यों, डिफरेंस रहेगा क्यों, सॉरी, डिफरेंस रहेगा क्यों सर? आओ जी। डिफरेंस का ये रीजन हो सकता है, दीज आर द पॉसिबल रीजंस। क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? जी नहीं। क्या इन 4 5 6 ट्रांजेक्शन के अलावा, बात के अलावा भी और बात हो सकती है? हाँ हो सकती है रे बाबा, हो सकती है। 10 20 50 100, कोई रीजन का कोई लिस्ट नहीं है। ये मोस्ट कॉमन रीजन है, ये मोस्ट कॉमन रीजन है। आओ जी। रीजन नंबर 1, जो आपके हर क्वेश्चन में लगभग आपको देखने मिल जाएगा। चेक इशूड
बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या है इसका? चेक इशूड मतलब चेक हम लोग दिए। अगर हम लोग गोलू हैं मान के चलो, तो हमने चेक बनाया और दिया। शर्मा जी आए, बोले अरे शर्मा जी आइए, ये लीजिए आपका 35 लाख रुपए का चेक, ये लीजिए चेक इशूड। शर्मा जी रिच ही रिच थे। शर्मा जी जाके बैंक में चेक दिखाते, तब तो पैसा मिलता शर्मा जी को। शर्मा जी गए और अपने घर में जाके सो गए। बैंक गए ही नहीं, बैंक गए ही नहीं, प्रेजेंट किए ही नहीं, बैंक गए ही नहीं, प्रेजेंट किए ही नहीं, तो पैसा कहां से घटेगा? हमारा कैश बुक, हमारा कैश बुक, हमारा कैश बुक तो हम लोग माइनस कर दिए। हमारा कैश बुक तो हम लोग माइनस कर दिए, बोले तो डिडक्टेड। बट पासबुक घटा क्या? नॉट ये डिडक्टेड। पासबुक तो तब घटता ना जब शर्मा जी जाते, चेक दिखाते, पैसा पाते। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या है? मान के चलो हम लोग कौन, हम लोग गोलू। चेक डिपॉजिटेड का मतलब है चेक अपने को कहीं से मिला, हरिओम जी से मिला। चेक चेक अपने को हरिओम जी से मिला, और वो हरिओम जी का चेक ले जाके हम बैंक को दिया। मतलब बैंक, ये देखो चेक रख लो और मेरे अकाउंट को बढ़ा दो। हम लोग चेक डिपॉजिट कर दिए, लेकिन बैंक को भी तो टाइम लगता है ना क्लियर करने में, 2 दिन 3 दिन टाइम लगता है क्लियर करने में। वो क्लियर नहीं हुआ है रे बाबा अभी तक, वो क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग तो अपना एंट्री मार लिए, हम लोग तो ऐड कर दिए कैश बुक को। एक कैश बुक कौन बनाता है? याद रख, हम लोग बनाते हैं। हम लोग तो संग संग एंट्री कर दिए, हम लोग तो ऐड कर दिए, पर बैंक ऐड किया क्या? बैंक अभी भी प्रोसेस कर रहा है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है? बैंक चार्जेस क्या? अरे एटीएम वेटीएम का कार्ड चार्जेस काटता है ना, तो बैंक चार्जेस काटा है। बैंक चार्जेस काटा है तो भाई बैंक जब जब चार्जेस काटेगा फोन करके बताएगा क्या? भैया मैसेज तो करता है कभी कभी, अरे छूट गया नहीं देखे, व्यस्त आदमी है हम लोग, नहीं देखे। आपको यही मानना है कि हम लोग नहीं देखे? समझ में आया? अब लॉजिक लगाने मत बैठ जाना, समझ में आ रहा है? लॉजिक लगाने मत बैठ जाना। अगर लिखा रहेगा बैंक चार्जेस मतलब हम लोग नहीं देखे, देखो होता क्या है ना, बैंक वाला इंटरेस्ट दिया, बैंक वाला चार्जेस काटा, इन सब का पता हम लोग को बाद में चलता है। संग संग तो चलता नहीं है ना, तो एंट्री नहीं कर पाते हम लोग। तो बैंक चार्जेस के चलते हमारा पासबुक तो घटा है, बट कैश बुक नहीं घटा। समझा? वैसे ही इंटरेस्ट है रे, बैंक वाला इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, बैंक वाला इंटरेस्ट दिया ना, तो ऐड तो हो गया पासबुक में, पर हम लोग एंट्री किए क्या? अपन एंट्री नहीं किए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अपना एक कस्टमर था रे, एक हमारा कस्टमर था, ठीक है, बप्पन। भैया बप्पन कस्टमर था, हाँ कस्टमर था। बप्पन को बोले बप्पन पेमेंट कब नहीं करेगा क्या? नालायक। बप्पन के दिल पे लग गया, बप्पन संग संग जाके पेमेंट कर दिया। पर पेमेंट करेगा तो अपने को बताएगा तब तो, अपने को बताएगा तब तो, बताया ही नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया। पासबुक भर गया हमारा, हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग कैश बुक में एंट्री कैसे करें? हम लोग को तो पता ही नहीं है। तो पासबुक तो भर गया अपना, अपना पासबुक भर गया, बट कैश बुक बढ़ा गया? कैश बुक नहीं बढ़ा। आओ जी, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आएगा। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है ना अपने क्वेश्चन में भर भर के आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। होता क्या है, अपन बैंक को बोले बैंक सुन बे, सुनिए बैंक जी सुनिए, हर महीने के 15 तारीख को हमारा ईएमआई जाएगा, तरीके से पेमेंट कर दीजिएगा। हर महीने के 18 तारीख को हमारा म्यूचुअल फंड सही है में 15,000 रुपए का पेमेंट होगा, बड़ा 15 लाख का पेमेंट होगा, कर दीजिएगा। हर महीने के 20 तारीख को हमने गाड़ी लिया है ना, उसका ईएमआई जाएगा, उसका पेमेंट कर दीजिएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पहले से ही बोल के रख रहे हैं, पहले से ही बोल के रख रहे हैं, पहले से ही बोल दिए, साल के बिगिनिंग में बोल दिए, देखो देखो हर महीने पेमेंट कर देना। तो अब बैंक तो सही टाइम पे घट जाएगा, पर हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हम लोग भूल गए एंट्री करना, हम लोग भूल गए एंट्री करना, तो कैश बुक में एंट्री होगा क्या? नहीं होगा। पासबुक तो सही से टाइम पे एंट्री कर देगा, घटा देगा, पर हम लोग कैश बुक को घटाएंगे क्या? नहीं घटाएंगे। तो दीज आर द पॉसिबल रीजन, एंड में एरर है बाद में, ये पॉसिबल रीजन है। क्या इनके अलावा रीजन हो सकता? होगा रे बाबा होगा, ये मोस्ट कॉमन रीजन है जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है ना? चलो जी, अब
हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे। उससे पहले मैं हल्का सा एक चीज समझा दूं तुमको, नहीं तो तुम गलती करेगा। क्या? कैश बुक। कैश बुक के अंदर दो बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पासबुक, पासबुक के अंदर भी दो बैलेंस होता है। सुनो ध्यान से, कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस, भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो थोड़ा देख के तुमको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव बैलेंस कौन सा है? डेबिट। नेगेटिव बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस जो है ना बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। भैया ये कैसे हो गया, बताता हूं। कैश बुक के अंदर पॉजिटिव बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। ये तो समझ में आ रहा है, कैश बुक में देखे थे, अभी आप भी दिखाए इधर इधर इधर। पासबुक में ऐसे कैसे, उल्टा कैसे हो गया, मैं बता रहा हूं। गोलू जब बैंक में डाला पैसा 10 लाख रुपया, तो गोलू के लिए क्या है? एसेट है। गोलू पैसा डाला तो गोलू के लिए तो एसेट ही है। एसेट क्या होता है? डेबिट। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गया ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गया, और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। हाँ, हम लोग जब पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारे लिए वो एसेट है, और जिसके यहां डिपॉजिट किए हैं उसके यहां वो क्या है? लाइबिलिटी। बराबर बराबर। तो अगर हम लोग पैसा डिपॉजिट किए तो हम तो डेबिट ही करेंगे रे, लेकिन बैंक के लिए तो लाइबिलिटी हो गया ना, तो बैंक तो उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तुम देखा होगा, तेरे पापा बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, मैसेज आया फोन में, योर अकाउंट हैज बिन, योर अकाउंट मतलब तेरे पापा का अकाउंट, तेरा नहीं, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड बाई ₹50 लाख। 50 लाख रुपया से आपका अकाउंट, आपका खाता क्रेडिट होता है। मतलब आपके पिताजी ने 50 लाख रुपया डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में। बैंक के लिए लाइबिलिटी है, आपके पापा के लिए एसेट है। आपके पापा कैश बुक में किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। और बैंक किधर लिखा? क्रेडिट साइड में। दैट्स वाई बैंक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस निगेटिव बैलेंस। बराबर। चलो बड़े आगे, बड़े 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 आए जी। बनाएंगे कैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। आओ, क्या बोल रहे हैं यहां पे? कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 12,500। रूपी का साइन ही गायब है। डिंग डिंग डिंग। 12,500 कंपेयर किए हम लोग कैश बुक को पासबुक के साथ, तो हम लोग को पता चला कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज अपने निकल के आया। वो सारा डिस्क्रिपेंसीज यहां पे है। आपको बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। फॉर्मेट में बता रहा हूं, ऐसा समझ लो कि ये रहा हमारा कैश बुक का बैलेंस, डिंग डिंग, और इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज ऐड करेंगे, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज लेस करेंगे, और क्या निकल गया है? आ जाएगा पासबुक का बैलेंस। ठीक है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस होता, तो पासबुक के बैलेंस में हम लोग कुछ कुछ चीज ऐड करते, डिंग डिंग, और कुछ कुछ चीज लेस करते, डिंग डिंग, और क्या आ जाता? कैश बुक का बैलेंस। दोनों में से कोई एक बैलेंस दिया रहेगा और दूसरा बैलेंस निकालना होगा। कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो पासबुक का निकालना पड़ेगा, पासबुक का दिया रहेगा तो कैश बुक का निकालना पड़ेगा। भैया अगर दोनों दे दिया तो चांसेस कम है देने का, पर दे सकता है। जब दे देगा तो देखेंगे। ठीक है। अगर दे देगा ना दोनों का, तो तुम कैश बुक से स्टार्ट करना और पासबुक निकालना। पर भैया पासबुक तो पहले से ही होगा हमारे पास, अबे देखेंगे बाद में, टेंशन मत ले। आओ जी। तो यहां पे क्वेश्चन में हमारे क्या है? कैश बुक का बैलेंस है और अपने को बीआरएस बनाना है। फॉर्मेट टानो। भैया आप बोलोगे तब तो टानेंगे। अबे ये रहा, चलो। डिंग डिंग डिंग, एक सेकेंड, आओ बे लाइन। डिंग डिंग
डिंग। चलिए ऐसा फॉर्मेट बनाइए, ऊपर में लिखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब का बना रहे हैं, यहां पे डेट नहीं है। अगर डेट होने से हम लोग लिखता एज ऑन, कोई डेट आता, ठीक है ना। एक चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सोच के अपने मन में आंसर रखना, फिर मैं 1 मिनट का पॉज लेके बोलूंगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपन कब बना रहे होंगे, एक पीरियड का या एक पॉइंट ऑफ टाइम का। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पीरियड का बन रहा होगा या एक पॉइंट ऑफ टाइम का बन रहा होगा, सोचो, सोचा ना, सुनो, पॉइंट ऑफ टाइम का। कभी बन रहा होगा पॉइंट ऑफ टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम का मैं समझाता हूं। तुम क्या कर रहे है, तुम कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस का रीजन निकाल रहे हैं ना, डिफरेंस का रीजन निकाल रहे हैं ना, डिफरेंस का रीजन निकाल रहे हैं ना, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा ना। 10 तारीख को, 10 अगस्त को ये 10 लाख, और 10 अगस्त को ये 8 लाख, तो 10 अगस्त को 2 लाख का डिफरेंस आया ना, 11 अगस्त को तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा रे बाबा। 10 अगस्त को कैश बुक 10 लाख का था, 10 अगस्त को पासबुक 8 लाख का था, 11 अगस्त को तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना। तो 10 अगस्त को क्या है, डिफरेंस है 2 लाख का, 2 लाख का। तो ये डिफरेंस तुम कहां लिखेगा, बीआरएस में। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे बना ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बना। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है सर यहाँ पे, कौन सा बैलेंस है, कुछ नहीं बोला रहेगा, तो हम लोग यही मानेंगे कि वो पॉजिटिव बैलेंस है, 12,500। हम लोग इधर लिख दे रहे हैं 12,500 आउटर कॉलम में। अब कुछ कुछ चीज ऐड होने वाला है और कुछ कुछ चीज लेस होने वाला है। चलिए ऐड क्या क्या होने वाला है, बोल रहा है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर मैं बोलूं कैश बुक और पासबुक, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक घट गया होगा बट पासबुक घटा क्या, कैश बुक घट गया होगा बट पासबुक घटा क्या, पासबुक तो घटा नहीं है क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ है। अब दोनों को इक्वल करना है अपने को, अपने को कैश बुक और पासबुक दोनों को इक्वल करना है। मतलब मैं बोलूं तो कैश बुक पासबुक को फॉलो करेगा, तो पासबुक में तो कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो ये भी क्या करेगा, वापस से प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया तो बराबर हो गया ना, प्लस हो गया तो बराबर हो गया ना। कैश बुक घटा था बट पासबुक घटा गया, पासबुक घटा ही नहीं, तो ये वापस से जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपया, 6,000 रुपीज, 6,000 रुपया। आइए जी, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, क्या बढ़ गया होगा, कैश बुक बढ़ गया होगा, पासबुक बढ़ा क्या, नहीं। मैं क्या बोला, कैश बुक और पासबुक दोनों को बराबर करना है, कैश बुक और पासबुक दोनों को बराबर करना है। जिसका बैलेंस गिवन है ना, जिसका बैलेंस प्रोवाइडेड है ना, उसी को बढ़ा घटा सकते हैं। जिसका बैलेंस प्रोवाइडेड है, किसका बैलेंस प्रोवाइडेड है, कैश बुक का, तो जिसका बैलेंस प्रोवाइडेड है उसी को बढ़ा घटा सकते हैं। अब कैश बुक तो ऐड हो गया बट पासबुक ऐड नहीं हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, कैश बुक को घटा दो वापस से, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। अगर कैश बुक को हम लोग वापस से घटा देंगे तो प्लस माइनस जीरो, पासबुक जीरो, जीरो जीरो, क्लियर है। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
कलेक्टेड, कितना रुपया? 9,000। चलो 9,000 आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। क्या लग रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है क्या? तुम सुना है, याद है तुमको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में? बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अगर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एज पर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो पासबुक तो घट गया होगा, बट क्या कैश बुक घटा? प्लस माइनस, बढ़ाना घटाना किसमें? कैश बुक में, जिसका बैलेंस प्रोवाइडेड है। कैश बुक फॉलो करेगा ना पासबुक को, तो पासबुक घटा है तो कैश बुक को भी घटा दो। क्लियर है? लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 6,000 था। सॉरी सॉरी सॉरी, 9,000 था। 5,000 था। चलो, बैंक चार्जेस 300 रुपए का, 300 रुपए का बैंक चार्जेस। तो अगर बैंक चार्जेस है तो किधर घट गया होगा? बैंक चार्जेस किधर घट गया होगा? पासबुक में। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना है, तो क्या होगा? कैश बुक घटेगा, कैश बुक फॉलो कर रहा है ना पासबुक को, तो कैश बुक अगर फॉलो कर रहा है पासबुक को, तो प्लस माइनस किस में होना है? कैश बुक में ही होना है, तो ये भी माइनस हो जाएगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना? 300 रुपया। भैया जगह कम पड़ रहा है, अरे बढ़ा देंगे, घर का बात है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। चलो, चलिए जी। फिर क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। एक कस्टमर अगर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो क्या हुआ होगा? कैश बुक और पासबुक में क्या बढ़ा होगा? एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक हमारा बढ़ गया होगा। अपने को तो पता भी नहीं है, कस्टमर अपने को बताया क्या? अपने को तो पता भी नहीं है। अब क्या करें? दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया, तो अब कैश बुक और पासबुक को बराबर करना है, तो अपन क्या करेंगे? कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक ही फॉलो कर रहा है पासबुक को। जिसका बैलेंस गिवन है ना, जिसका बैलेंस गिवन है वही बढ़ेगा घटेगा। तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो अब क्या करेंगे? कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। चलो ऐड कर दो। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, कितना? 8,000। चलिए जी, बढ़े आगे। डिंग 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 डिंग। आए, फिर क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बोल रहे हैं बैंक वाला जो है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया। तो अगर बैंक वाला इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गया होगा क्या? बढ़ गया होगा। बैंक वाला डायरेक्ट कलेक्ट किया है ना, आपको तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो पासबुक बढ़ गया होगा। अब कैश बुक पासबुक को ही फॉलो करेगा, तो क्या करेगा? कैश बुक में भी ऐड करे या लेस कर दे? कैश बुक भी ऐड होगा। चलो, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, 2,000 रुपया। कुल मिला के कितना हो गया? कुल मिला के हो गया 16,000। ऐड, और लेस कितना हो जाएगा? 14,300। अब आइए जी, ये वाला ऊपर वाला अमाउंट
ऐड होगा 12,500 में 16,000 ऐड करना है और लेस कितना करना है 14,300। तो यहां बैलेंस कितना आएगा 14,200। ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट ऐड हो गया और ये 14,300 लेस हो गया। ठीक है जी। आए, ये क्या आया आपका, ये आया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन सा बैलेंस है, ये है आपका क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक का तो पॉजिटिव बैलेंस है ना, ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसमें क्या फ्लेवर है, इसमें फ्लेवर है मुन्ना, हो सकता है कि बिगिनिंग में अपने को कैश बुक के जगह पासबुक का बैलेंस दिया रहे। अगर पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो विल स्टार्ट विद बैलेंस एज पर पासबुक और एंड में क्या आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। उस केस में क्या होगा, पासबुक कैश बुक को फॉलो करेगा, बढ़ाना घटाना किसका, पासबुक का, पासबुक में ऐड पासबुक में लेस करेंगे, बराबर है। अब उसके अलावा क्या आएगा, कैश बुक और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दे सकता है। ठीक है, और एकदम एंड में एक पोर्शन आएगा कॉल्ड अमेंडेड कैश बुक। ये वाला पोर्शन जो है ना मुन्ना, हम लोग ये इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में करेंगे। मेरे को सेकंड पार्ट में बेसिक तो समझाना नहीं है, वो आपको आता है, हम लोग सेकंड पार्ट में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक्स का, बराबर है। चलिए आज के लिए इतना काफी है मुन्ना, बाय बाय।